नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। भैया अब तो हद हो गई। अब तो ऐसा लगने लगा है कि सेंसर बोर्ड से ज्यादा फिल्मों की स्क्रिप्ट ना चुनाव आयोग के कैलेंडर को देखकर लिखी जाती है। द केरला स्टोरी 2 का टीजर देखकर तो यही लग रहा है कि मेकर्स को कहानी से ज्यादा कंट्रोवर्सी से प्यार है। क्या अब सिनेमा का काम आए दिन ऐसी प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बनाना रह गया है और नफरत फैलाना रह गया है? आप ये देखिए कि कैसे केरल के अंदर विधानसभा चुनावों की आहट सुनाई दे रही है, वहीं उससे पहले ही द केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर आ गया। और हो सकता है कि चुनावों से पहले मूवी भी आ जाए और चुनावों से पहले पूरा माहौल बनाया जाए और जमकर हिंदू मुसलमान किया जाए। यह फिल्म कम और इलेक्शन स्टंट ज्यादा लग रहा है। जिस केरल को अपनी साक्षरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता था, उसे मुट्ठी भर घटनाओं के आधार पर आतंक का अड्डा दिखाना कहां की समझदारी है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि पहले हिंदू मुसलमानों को साथ लाने वाली फिल्में नजर आती थी। पहले का सिनेमा अक्सर अमर अकबर एंथनी और कुली जैसी फिल्में बनाता था। तब की फिल्मों का हीरो इंसानियत के लिए जाना जाता था और विलन सिर्फ एक बुरा आदमी होता था, उसका कोई धर्म नहीं होता था। लेकिन आज द केरला स्टोरी 2 जैसी फिल्में कहानी कहने के लिए नहीं, बल्कि समाज में डर और शक पैदा करने के लिए बनाई जा रही है। मानो जहां पुराने दौर की फिल्में मोहब्बत बेचकर घर चलाती थी, वहीं आज की ये फिल्में देखकर लगता है कि इन्होंने नफरत को एक बिजनेस मॉडल बना लिया है और जिसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ फायदा कमाना। जब सिनेमा का मकसद लोगों को जोड़ना छोड़कर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना हो जाए, तो समझ लीजिए कि क्रिएटिविटी मर चुकी है और सिर्फ प्रोपेगेंडा जिंदा रखकर कमाई करने की कोशिश की जा रही है। कहां हम अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों पर तालियां बजाते थे जो सब को साथ लाती थी, और कहां आज ऐसी फिल्में बन रही हैं जो पड़ोसियों के बीच में भी शक की दीवार खड़ी कर दें। साफ दिख रहा है कि बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठन इस फिल्म के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की फिराक में है। और कहीं ना कहीं आज के जमाने की सच्चाई बन चुकी है कि क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी लोगों को परोसा जा रहा है और नफरत का सहारा लेकर टिकट खिड़की पर भीड़ जुटाने के लिए इन नफरती मूवीज को दिखाया जा रहा है और इन मूवीज का असर हम सड़क पर नफरत के तौर पर भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि अभी हाल फिलहाल की मैं एक घटना आपको बताती हूँ। एक बुजुर्ग इमाम साहब ट्रेन में बैठकर चुपचाप पवित्र कुरान की तिलावत पढ़ रहे थे। कुछ शरारती और कट्टरपंथी तत्वों को उनकी इबादत से इतनी ज्यादा चिढ़ हुई कि उन्होंने बुजुर्ग के साथ बदसलूकी और मारपीट शुरू कर दी। इबादत में डूबे उस निहत्थे बुजुर्ग को निशाना बनाया गया, जो समाज की गिरती नैतिकता को दर्शाता है और दिखाता है कि किस तरीके से समाज के अंदर नफरत इतनी ज्यादा भर गई है कि एक सार्वजनिक स्थल पर अपनी आस्था का पालन करना जैसे कोई अपराध बन गया हो। और उस बुजुर्ग को सोचिए, मारा और पीटा जाता है, वो बुजुर्ग सहम जाता है। सोचिए, अगर सार्वजनिक जगहों पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाकर जागरण या कीर्तन होते हैं और दूसरे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उसे भक्ति कहा जाता है और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। सड़कों पर जुलूस निकाले जाते हैं, भीड़ जमा होती है तो सब ठीक होता है। लेकिन वहीं अगर एक बुजुर्ग मुस्लिम अपनी ट्रेन की सीट पर चुपचाप बैठकर कुरान पढ़ रहा हो तो उससे लोगों को बड़ी तकलीफ होने लग जाती है। सोचिए, वो बुजुर्ग ना कोई शोर कर रहा था, ना कोई आवाज कर रहा था, ना किसी को तकलीफ देने की कोशिश कर रहा था, बस वो इबादत कर रहा था। उससे भी कुछ लोगों को तकलीफ हो गई और उसे पीटा गया। जहां एक तरफ द केरला स्टोरी जैसी जो फिल्में हैं वो समाज में नफरत का जहर घोल रही हैं और एक खास समुदाय को निशाना बना रही हैं, वहीं जमीन पर भी हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं आपको झकझोर कर रख देंगी और हैरान कर देंगी। अभी आपको मैं यूपी का एक मामला बताती हूँ। यूपी के अंदर एक गरीब मुस्लिम कुम्हार जिसका नाम मोहम्मद शाहिद था, उसके हाथ में लगभग समझ लिए 125 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस थमा दिया गया। सोचिए, एक व्यक्ति जो कुम्हार है, और इस तस्वीर को आप देखिए कि ये वही लोग हैं जिनको वो करोड़ों रुपए का नोटिस थमा दिया गया। जिस बेचारे को ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आता, जो मिट्टी के बर्तन बेचकर बामुश्किल अपना पेट पालता है, उसे करोड़ों रुपए का घोटालेबाज बना दिया गया। सोचिए, इस वीडियो को आप एक बार देख भी लीजिए। और कहीं ना कहीं जो ये नफरत बड़े स्तर पर फैलाई जाती है, वो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर हम देखते हैं कि किस तरीके से अपना विकराल रूप ले लेती है। और अभी आपको याद है द केरला स्टोरी जब 1 आई थी, जब इसका पहला पार्ट आया था, तो इसका जो एक सबसे बड़ा झूठ है वो कोर्ट के अंदर पकड़ा गया।
फिल्म के अंदर यह दावा किया गया था कि 32,000 लड़कियां लापता होकर आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो गई हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत था। कोर्ट ने इस पर साफ कहा था कि आपके पास इस आंकड़े का कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हो। कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म बनाने वालों को झुकना पड़ा और फिल्म में यह लिखना पड़ा कि यह कहानी केवल 3 अंतरराज्यीय लड़कियों पर आधारित है, ना कि 32,000 पर। कोर्ट ने यह साफ किया कि फिल्म सिर्फ एक कहानी है, कोई ऐतिहासिक सच नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि फैक्टफुली जो थी ये कहानी कितने स्तर पर गलत थी। और उस वक्त भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ था इस केरला स्टोरी को लेकर। कई लोग जो थे भर भर के सिनेमाओं के अंदर जा रहे थे इस मूवी को देखने के लिए। और अब फिर एक बार केरला चुनावों की आहट सुनते ही उससे पहले हम देख रहे हैं कि फिर से वही बवाल जो है देखने को मिल रहा है। वहीं इस पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रहे हैं। शशि थरूर, उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश में इक्का दुक्का घटनाओं को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। शशि थरूर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, जो पहला फिल्म जो था केरला स्टोरी, वो तो नफरत फैलाने वाला फिल्म ही है और उसमें कोई बुनियाद नहीं थे। कह रहे थे कि हजारों लोग कन्वर्ट हो गया, ये सही नहीं है। मेरे ख्याल में कुल मिला के कुछ सालों में करीब 30 केस ऐसे कुछ थे और जो कहानी वो बता रहा था वो सिर्फ कुछ लड़कियों के हुए थे। देखिए, हमारे देश तो बड़े देश हैं, अगर इधर उधर कुछ होते हैं उसका मतलब नहीं कि आप उसको बना के बहुत बड़ा कहानी बना के प्रोपेगेंडा कर दे। ये नफरत फैलानी बात कम छोड़ के श्री नारायण गुरु की किताब जो मैंने आज प्रकाशित किया, उपराष्ट्रपति आके ने कहा क्या कहा कि आप सब लोग सब साथ एक साथ जीना चाहिए। और एक साथ जीना का मतलब है कि आप क्यों, जब ये जरूरी नहीं है इस किस्म की चीज बताने के लिए जो सही भी नहीं है और जो लोगों को सिर्फ उनके मन में नफरत पैदा करता है, ये क्यों करें। मेरे ख्याल में इस किस्म की चीजें नहीं होना चाहिए। सब लोग को एक साथ ले आने वाले, हमारे बचपन में क्या हम एंटरटेनमेंट टैक्स को क्या देते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स वेवर, अमर अकबर एंटनी। 3 बच्चे एक परिवार से जो 3 अलग अलग धर्म में उसको पालते हैं और अंत में एक साथ करके वो विलन को हराते हैं। इस किस्म की चीज जो हिंदू मुसलमान ईसाई सब एक साथ रहें, यही भारत के उद्देश्य होना चाहिए मेरे ख्याल में। इस किस्म के फिल्म को हम तारीफ देने के बावजूद हम ये के अलावा हम ये कर रहे हैं। इस किस्म के नफरत फैलाने वाले किसका गुण है इसमें, मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कामाख्या नारायण सिंह और सीक्वल भी उन्हीं के निर्देशन पर बन रहा है। 27 फरवरी 2026 को ये मूवी जो है वो रिलीज होने वाली है। लेकिन ये मामला जो है वो कोर्ट के अंदर भी जा चुका है, कोर्ट में अब इस पर सुनवाई भी होगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी इस फिल्म की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ये हेट मॉनिटरिंग फिल्म द केरला स्टोरी के सीक्वल की रिलीज की खबरें जो हैं, इसको बहुत ही सीरियसनेस के साथ देखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि देखिए, केरल के लोगों ने पहले ही इसे जो ये मूवी है उसके कई हिस्सों के सांप्रदायिक एजेंडे और झूठ को पहले ही समझ लिया था और इस बार भी हमारे सेक्युलर फैब्रिक को बदनाम करने के इस प्रयास को तिरस्कार से अस्वीकार किया जाएगा और सत्य की हमेशा जीत होगी, ये पिनराई विजयन ने कहा। वहीं मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी द केरला स्टोरी को लेकर कहा कि ये फर्जी कहानियों पर आधारित मूवी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आजकल के निर्देशक को जो है बस वो पैसा कमाना है और एक ये चलन बन चुका है, चाहे जैसे भी कमाया जाए। वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। केरल स्टोरी 2 फर्जी कहानियों पर आधारित स्टोरी है और आजकल कुछ फिल्म डायरेक्टर्स के लोगों का जो है वो एक चलन चल चुका है कि पैसा कमाना है चाहे जैसा। और आजकल जो स्टोरियां बन रही हैं वो फिरकावाराना बन रही हैं। उदयपुर फाइल्स हो या संबर फाइल्स हो या अजमेर वाली हो या कश्मीर से संबंधित हो, ये तमाम फिल्मी स्टोरियां जितनी भी हैं वो सब सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने वाली हैं। ऐसे ही ये केरल स्टोरी 2 में लव जिहाद दिखाया गया, ये दिखाया गया कि मुस्लिम लड़कियां हैं आतंकवाद से प्रेरित हैं और बहुत सारे मुस्लिम लड़कियों को गलत काम करते हुए दिखाया गया कि तमाम चीजें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश और प्लानिंग के तहत इस तरह का ये काम हो रहा है। और ये जितनी भी फिल्में हैं
ये सब पैसा कमाने के लिए की जा रही हैं। इनका तहजीब तमद्दुन कल्चर से कोई मतलब नहीं है। ये समाज को कुछ अच्छा नहीं देती हैं, बल्कि समाज के अंदर जहर घोल रही हैं। तो बहरहाल इन घटनाओं पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे? द केरला स्टोरी को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उस पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे? आप में से बहुत से दर्शकों ने वो पहली वाली मूवी भी देखी होगी, तो उस मूवी को देखने के बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार की जो ये ट्रेलर आया है उसके अंदर कितना सच और कितना झूठ दिखाया गया है, या आप लोग क्या कुछ महसूस कर रहे हैं उस मूवी के ट्रेलर को देखकर? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।